इस वक्त हमारे साथ जावेद सिद्दीकी जो सपा के कद्दावर लीडर हैं और साबिक उम्मीदवार भी रहे, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि समाजवादी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद हो गया, जिसकी वजह से इनकी सीट समाजवादी के बजाय चली गई कांग्रेस के खाते में। उसके बाद इनकी उम्मीदवारी वहाँ से ख़त्म कर दी गई। हाल ही पिछले 6 महीना पहले एक यहाँ मामूली से झगड़े को लेकर के एक हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया, जिसमें इनकी एक गिरफ्तारी हुई जावेद सिद्दीकी साहब की, और इस गिरफ्तारी के ज़रिए हिंदू मुसलमान और समाजी ताना बाना को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। अब वो 9 जून को इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद ठीक 6 महीने के बाद ये छूट के आते हैं। इस वक्त हमारे पास ये जावेद सिद्दीकी साहब अपने घर पे मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप 6 महीने की जेल में ज़िंदगी गुजारी है, उससे आप अपने हामियों के क्या कहना चाहते हैं? यकीनन जो 9 जून की घटना हुई थी, उस घटना एक छोटा सा एक परिवार का झगड़ा था। उसको समुदाय में बदलने की कोशिश की गई और उसको राजनीतिक रंग देकर समाजवादी को बदनाम करने के लिए और इस गांव को बदनाम करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए ये पूरा रंग दिया गया, जिसमें मुझे बदनाम करने के लिए भी पर्सनली तौर पर यहाँ के बहुत सारे लोग ने नुकसान किया मेरे साथ। मैं उनके नाकामी के लिए मैंने हाई कोर्ट में चुनौती दी और न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा था और रहेगा। उन्होंने मुझे इस NSA रासुका के थ्रू जो उन्होंने मुझे निरुद्ध किया था, उसको मैंने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय से मैंने उसको तोड़वाया और उससे बाइज्जत बरी हुआ हूँ। मैं यहाँ की लोगों के से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों की दुआ रही कि जो इस मुश्किल की घड़ी में मैं उससे निकल कर आया हूँ। जावेद, गोदी मीडिया जिसको कह लिया जाए, वो एक एजेंडे के तहत काम करती है, मगर सोशल मीडिया पर आपकी गिरफ्तारी के बाद ये हवा चलाई गई कि आपके साथ आपकी ही पार्टी नहीं रही। नहीं, यकीनन हमारी पार्टी पहले दिन से और अभी तक हमारे साथ खड़ी रही है। बशर्ते ये है कि सरकार बहुत हावी थी और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे साथ खड़े रहे। मजबूरी थी कि सरकार बहुत ज़्यादा हावी थी और लगातार वो टारगेट की हुई थी कि किसी तरीके से ये इनका मोरल डाउन किया जाए और अपनी सरकार को उन्होंने जितना भी हो सका उन्होंने अपना ताकत दिखा के हमें जेल भिजवा दिया। आने वाला जो चुनाव है 2022 का, आप समाजवादी ही पार्टी पे आपको टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे? यकीनन हमारी पूरी कोशिश, हम पहले से भी हम समाजवादी थे और रहेंगे और हम पूरी कोशिश में 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग की दुआ रही तो हम इंशाल्लाह आप लोग के साथ रहेंगे और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। समाजवादी के एक वर्कर जो के नाम से जाने जा रहे हैं, पत्रकार हैं साहब, इस वक्त इलाके में वो टहल रहे हैं और वो अपने यहाँ भी मतलब फील्ड में जाकर कह रहे हैं कि 2022 का मैं इलेक्शन समाजवादी टिकट से सदर से लड़ूंगा। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह हम उनके साथ भी खड़े हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। UN न्यूज़ से आपसे बात